बहू जब अपना किचन अलग कर लेती है तो लोग बहुत सी बातें बनाने लग जाते हैं। कहते हैं आय हाय ये कैसी बहू है जिसने आते ही भी अपना किचन अलग कर लिया है, इसने भाइयों को अलग कर दिया है कि तो ये क्या करेगी, किस तरह से रहेगी। तो देखिए कोई भी बहू जब घर में आती है, लाई जाती है ना, तो सबकी खुशी से लाते हैं, लेकिन जब उसके साथ सलूकी बहुओं वाला रखना है तो वो तो फिर होना ही है। क्योंकि देखिए एक औरत जो है वो सारे हरबे इस्तेमाल करती है, वो हर तरह से ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि ससुराल में उसकी इज्जत हो, ससुराल वाले उससे प्यार करें, मोहब्बत करें, उसको इज्जत दें जो उसका हक बनता है, तो ताकि वो उस घर में एक अच्छी तरह से जो है एडजस्ट हो जाए। लेकिन ससुराल वाले क्या करते हैं, आते ही तानेबाजी शुरू कर देते हैं और बात बात पर रोक टोक तो सास की आदत होती है। सासें ताने देना छोड़ती नहीं, नंदे बातें सुनाना छोड़ती नहीं, तो बहू बेचारी कितने दिन वो बर्दाश्त करेगी। आखिर एक दिन तो आता ही है कि बहू, उसका शौहर जो होता है वो अपने घर के सुकून की खातिर जो है अपनी बीवी का चूल्हा अलग कर देता है। अगर उसमें इतनी तौफीक है कि वो अलग घर लेकर दे दे तो वो अलग घर किराए पे लेकर दे देता है। तो तब भी ससुराल वालों के बाजियां जो है वो ख़त्म नहीं होती। देखिए जब अगर आप अपनी बहू के साथ एक अच्छे तरीके से बिहेव रखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बजाय इसके कि आप शादीशुदा बेटियों से दोस्ती लगाने से बेहतर है आप अपनी बहू के साथ दोस्ती लगा लें। क्योंकि बेटियां अपने घर चली जाती हैं और बेटे भी आपके सारा दिन काम पर रहते हैं, तो पीछे से घर में आपका ख्याल आपकी बहू ने रखना है, आपकी बेटियों ने नहीं रखना, आपके बेटों ने भी ख्याल नहीं रखना। क्योंकि जब आपका चाय पीने को दिल करेगा तो आप अपनी बहू को आवाज़ देंगे कि बहू मुझे चाय बना दो, तो वो फटाफट से आपके लिए चाय बना कर ले आएगी। आप कहेंगी कि मुझे खाना खाने को दिल कर रहा है, मुझे ताज़ी रोटी बना दो, तो वो आपको फटाफट से ताज़ी रोटी भी बना देगी। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपकी शादीशुदा बेटी होगी, अगर आप उसको कहेंगी कि मुझे खाना और ताज़ी रोटी बना दो, तो हो सकता है वो आपको कह दे कि आप अपनी बहू से कहें मेरे से नहीं बनती। हो सकता है आप उसको चाय का अपनी बेटी को कहें तो वो कह दे कि मुझसे नहीं बनती, मैं अपने घर से काम करके थक कर आई हूँ। लेकिन अगर आपकी बहू थकी भी हुई तो वो आपके लिए सारे काम करेगी। जॉइंट फैमिली में अगर बीवी रहती है, बहू आपकी रहती है, तो वो उसकी इज्जत होती है, वो इज्जत के साथ रहती है, सब उसके साथ अच्छी तरह से रहें। अगर कोई जो है वो उसके घर में इज्जत ही नहीं करेगा, तो जब शौहर आपका बेटा, खुद का बेटा ही नहीं ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकता, वो भी चाहता है कि उसकी बीवी भी अपने घर में, उसके बीवी बच्चे भी सुकून से बैठे, किसी की कोई बात सुननी ना पड़े। अभी यहाँ पर जो है ना कुछ माएँ ऐसी होती हैं ना जो अपनी बेटे और बेटियों के साथ लगाने से ना अपनी बहू के साथ प्यार मोहब्बत करती हैं, तो उनके घरों में काफ़ी सुकून देखा जाता है, वो सुकून से रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि कुछ जो सासें होती हैं वो बेटियों से और अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। अगर आप अपने बेटे से प्यार ना भी करें, उससे बात ना भी करें ना, तो आप उसके बीवी बच्चों से मोहब्बत करेंगी ना, तो आपका बेटा आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बेटे से मोहब्बत करेंगी, प्यार करेंगी, उस पे जान निछावर करेंगी और उसके बीवी बच्चों से प्यार नहीं करेंगी, तो बेटा आपको छोड़कर जा सकता है। वो कहेगा कि मेरे सामने मेरे बीवी बच्चों की इज्जत नहीं है, तो मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। इसलिए कि अब जो है जॉइंट फैमिली में रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है आजकल के दौर में। अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में हैं तो आप लोगों का गुजारा नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, तो बेहतरी यही इसी में होती है कि आप लोग अपना अपना किचन अलग कर लें, अपने बच्चों को अलग कर दें और उनको मिलना जुलना सिखाएं, आपस में बहन भाई मिलें, तो वो बेहतर होता है बजाय इसके कि आप अपने घर में फसाद और लड़ाई झगड़े करें। क्योंकि बचपन में बहन भाई बेशक एक साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जवान होते हैं, लेकिन जवान जब शादी हो जाती है, शादी के बाद बदलना पड़ता है, बदल जाता है, ज़माना बदल गया है, हालात बदल गए हैं, सब कुछ बदल जाता है। बस ये है कि अपने घरों में सुकून रखने के लिए जो है एक-दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा
اور پیارا سا ایک کمنٹس ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔